हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है 13 अप्रैल 2021। बच्चों, यह वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई है। पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। तो सबसे पहले बच्चों, आप इसमें अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर जरूर लिखें, ठीक है बच्चों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने पढ़ा कि बदलू गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। क्या बनाकर देता था? लाख की गोलियाँ। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किससे थी? कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। अब इससे आगे आज हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, लेखक कहता है कि मुझसे तो वह घंटों बात किया करता। कौन? बदलू। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता। क्या उत्तर देता बदलू? कि शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है न। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोचने आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर यानी मेहमान नवाजी। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा के लिए मलाई बचाकर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। कांच की गोलियाँ, लाख की गोलियाँ। मैं बहुधा यानी मैं हमेशा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ हुआ, तभी मेरे पिता की एक दूसरे शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अर्थात जब लेखक 8-10 साल बाद वहाँ गया तो वह इतना बड़ा हो चुका था कि उसकी रुचि अब लाख की गोलियों में नहीं थी। अतः गाँव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गाँव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही यानी किसी किसी के हाथों में ही मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी महरम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नए शब्दों का परिचय देखिए बच्चों। मर्द का अर्थ होता है पति, नाजुक यानी कोमल, खातिर का अर्थ होता है मेहमान नवाजी, बहुधा का अर्थ होता है हमेशा, अवधि का अर्थ होता है बच्चों समय, रुचि यानी लगाव, बिरले यानी बहुत कम, सहसा यानी एकाएक अचानक, खाट यानी चारपाई। ठीक है बच्चों, ये नए शब्दों से आप परिचित होंगे और इन्हें अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। अब बच्चों, हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हमें हल करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, गाँव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? गाँव में होते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? तो आप आंसर बच्चों यहाँ से लिखेंगे। देखिए, हुआ यूँ कि बदलू के पिताजी का वहाँ से गांव से ट्रांसफ़र हो गया था
एक दूसरे शहर में, और इस अवधि में वह अपने मामा के गांव नहीं जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद वह वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि गोलियों में, जो लाख की गोलियां थी, उनमें उसकी रुचि नहीं रह गई थी, अतः उनकी रुचि खत्म हो गई। रुचि खत्म होने से वह गांव में होते हुए भी कई दिनों तक बदलू का उसे ध्यान नहीं आया और वह उससे मिलने नहीं जा सका। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करता था। तो आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। देखिए बच्चों, बदलू लेखक से घंटों बात किया करता था। वह कभी उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी वह उसके घर के बारे में पूछता था लेखक के, और कभी वह शहर के जीवन के बारे में पूछता था। इस प्रकार वह लेखक से घंटों बातें किया करता था। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। इस प्रश्न का आंसर आप स्वयं लिखेंगे। जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उनकी मेहमान नवाजी, आप उनकी खातिरदारी कैसे करते हो, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न है बच्चों, अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख की से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ बनती है। जो लाख है उससे चूड़ियाँ तो बनती ही है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें बनती है या बनाई जा सकती है, उसके बारे में आपको आंसर लिखना है। तो आंसर आप ये भी लिख सकते हो। देखिए, उत्तर लिख सकते हो बच्चों कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त कई प्रकार के आभूषण, खिलौने व सजाने का सामान बनाया जाता है। डाकघर व अन्य स्थानों पर सामान पैक करके सीलबंद करने हेतु भी लाख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, कोविड के संदर्भ में बच्चों आपको उचित व्यवहार करना है और सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहनना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वर्कशीट में इतना ही। आशा है आप सभी को आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी और जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे इस वर्कशीट को समय पर पूरा करेंगे और अपने टीचर के पास भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।